जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बोंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं, उनमें से कुछ जानना चाहते हैं षोडशोपचार की पूजा विधि क्या है और कुछ जानना चाहते हैं दशोपचार की पूजा विधि क्या है और पंचोपचार की पूजा विधि भी जानना चाहते हैं। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं 13 साल की, जिनका नाम है मृगंका दास। वो बार बार कहते हैं मैं उनका नाम लूं, तो मैंने उनका नाम ले लिया। और उनका स्पेशल रिक्वेस्ट था कि दशोपचार की पूजा विधि कैसे घर में करनी है और किस प्रक्रिया के बाद कौन सी प्रक्रिया करनी है, स्टेप बाय स्टेप हम उन्हें समझाएं। ये तो हम बताएंगे आगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। जो लोग कोई स्पेशल वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, वो एक ही बार एक ही वीडियो में रिक्वेस्ट करें। वही सेम कमेंट आप हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में ना करें। अगर एक ही बार हमने आपको जवाब दे दिया है कि हम वीडियो बनाएंगे, तो समय निकाल कर हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर आप हर वीडियो के नीचे वही सेम कमेंट देंगे, हम एक बार, दो बार, तीन बार शायद उसमें आपको जवाब दें, हर बार वही सेम जवाब हम वापस से नहीं देंगे। और शायद ये आपको अच्छा भी ना लगे कि हमने आपके कमेंट का जवाब नहीं दिया, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि प्रभु की पूजा किस प्रकार से, किस विधि से की जाती है। देवालय की पूजा अलग होती है। देवालय में भी पंचोपचार से पूजा होता है, देवालय में भी षोडशोपचार से पूजा होती है, लेकिन देवालय में मुख्यतः षोडशोपचार से पूजा होती है। वो हम आपको आखिर में बताएंगे। लेकिन जो गृहस्थ की पूजा होती है वो होती है पंचोपचार पूजा, क्योंकि हर किसी के पास समय नहीं होता इतना कि हर प्रकार की पूजा वो कर सकें गृहस्थ होकर, और वो उसमें निपुण भी नहीं होते, क्योंकि वैदिक कार्य करने के लिए बहुत सारी चीज़ों में दक्षता हासिल करनी होती है और हर गृहस्थ के पास ये दक्षता नहीं होती। इसलिए उनके लिए पंचोपचार पूजा है, और वो है गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्यं पंचवैक्रमात् एवं प्रकार कर्तव्य पूजा पंचोपचारिका। अर्थात गंध जो है चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्थात भोग, और इसी 5 प्रकार के उपकरणों के साथ पंचोपचारिका नित्य पूजा की जाती है। और उसका क्रम भी वही है। सबसे पहले चंदन लगाएं, उसके बाद पुष्प दें, उसके बाद धूप, दीप और आखिर में भोग लगाएं। यही पंचोपचारिका पूजा विधि है। और ये गृहस्थ पूजा के लिए भी है और मंदिर की पूजा के लिए भी है। और उसके बाद आता है षोडशोपचार पूजा विधि, जो कि किसी भी देवी देवता का सर्वश्रेष्ठ पूजा होती है, और ये वैदिक पूजा पद्धति से की जाती है। और इसको करने के लिए बहुत ही लंबा प्रक्रिया होती है, और मुख्यतः प्रशिक्षित ब्राह्मण ही ये पूजा करते हैं। पूजा में जो 16 तरीके की चीज़ें होते हैं वो होते हैं आसन। पहले ही बता दें हम कि हर जगह की अपनी अपनी चीज़ें होती है। हम जो बताने जा रहे हैं वो जगन्नाथ मंदिर का है, या फिर पूर्व भारत में जो षोडशोपचार पूजा की जाती है वो है। उड़ीसा में भी यही होता है और बंगाल में भी यही होता है, और दक्षिण भारत में शायद अलग होता है और उत्तर भारत में शायद अलग होता है, क्योंकि बहुत जगह पर दक्षिणा को षोडशोपचार पूजा में ऐड किया गया है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो पूजा होती है, हम जगन्नाथ मंदिर की पूजा बात करें या फिर बंगाल की पूजा की बात करें, तो यहाँ पर दक्षिणा षोडशोपचार पूजा की विधि में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर जो षोडशोपचार पूजा में शामिल है वो है आसन, स्वागत, पाद्य, अर्घ्य, आचमनियम, मधुपर्क, पुनराचमनियम, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आवरण, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल। बहुत सारे जगह पर प्रभु को पहले आवाहन किया जाता है, उसके बाद उन्हें आसन दिया जाता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ, खासकर में अगर पूर्व भारत की बात करें, तो सबसे पहले प्रभु को आसन दिया जाता है। और जगन्नाथ मंदिर में भी जो षोडशोपचार पूजा होता है प्रभु का, उसमें भी आसन सबसे पहले दी जाती है। आसनं स्वागतं पद्यमर्घमाचमनीयकं मधुपर्काचं स्नानं वसनाभरणानि च सुगंधं सुमनं धूप दीप नैवेद्य वंदनम। अर्थात यहाँ पर षोडशोपचार का जो क्रम है, सबसे पहले है आसन, उसके बाद है स्वागत, फिर पाद्य, अर्घ्य, आचमन, मधुपर्क, पुनराचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आवरण, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल। तो सबसे पहले आसन में जो देवी या फिर देवता का हम आवाहन करेंगे, उनके लिए सबसे पहले आसन हमें सज्ज करना होगा। और हर प्रक्रिया मंत्र के साथ की जाती है, इसीलिए षोडशोपचार पूजा में ब्राह्मण ही बैठकर पूजा करते हैं। तो प्रभु को आसन देने के बाद उसके बाद प्रभु का आवाहन या फिर स्वागत किया जाता है
उनके बीज मंत्र के साथ। यहाँ पर प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा होती है। उसके हिसाब से जो भी वैदिक कर्मकांड होते हैं वो होते हैं। अगर पहले से ही प्रतिष्ठित देव हैं, सिर्फ उनका स्वागत करके उन्हें आसन पर बिठाया जाता है। उसके बाद है पाद्य। पाद्य में प्रभु को जल दिया जाता है उनके पैर प्रक्षालन करने के लिए, पैर धोने के लिए। उसके बाद है अर्घ्य। अर्घ्य में प्रभु को मुंह और हाथ धोने के लिए जल दिया जाता है। उसमें जल में चंदन, कुश और तिल होते हैं। बहुत जगह पर अक्षत दिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर तिल दिया जाता है। तो चंदन, कुश और तिल के पानी से प्रभु का हाथ और मुंह धोया जाता है। उसके बाद है आचमनियम। आचमनियम में प्रभु को पीने के लिए पानी दिया जाता है। उसके बाद है मधुपर्क। मधुपर्क में एक जगह में दही, शहद और घी मिला के प्रभु को निवेदन करना होता है। और वो चांदी की हो सकती है, सोने की हो सकती है, मिट्टी की हो सकती है, या तांबे पीतल की भी हो सकती है। छोटी सी जगह होती है जिसमें आप ये सब चीज़ें मिला के प्रभु को समर्पण करते हैं। और उसके बाद है पुनराचमन। ये जो पुनराचमन है ये बहुत सारी जगह पे नहीं है, एक ही बार आचमन होता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ 2 बार होता है। और मधुपर्क के पहले एक बार होता है और मधुपर्क समर्पण होने के बाद वापस से एक बार पुनराचमन किया जाता है। और उसके बाद है स्नान। जो भी देवी देवताओं का आप आवाहन किए होंगे उनके लिए स्नान का प्रबंध करें, पंचामृत स्नान, और उसके बाद शुद्ध जल से प्रभु का स्नान करवाएं। उसके बाद उन्हें वस्त्र समर्पण करें। वस्त्र में आप नए वस्त्र दे सकते हैं, या फिर जो कलावा आता है वो भी दे सकते हैं, वो भी वस्त्र माना जाता है। उसके बाद होता है उपवीत, अर्थात यज्ञ उपवीत, जिसको उपनयन कहते हैं, पोइता कहते हैं, उसको आपको समर्पण करना है। और उसके बाद है आवरण। आवरण में कोई सा भी अलंकार प्रभु को समर्पण करना होगा आपको। उसके बाद प्रभु को आप चंदन लगाएं, चंदन का श्रृंगार करें। और उसके बाद है पुष्प। पुष्पमाला प्रभु को आप समर्पण करें, या फिर आभरण में आप पुष्प की माला भी समर्पण कर सकते हैं, पुष्प का अलंकार भी समर्पण कर सकते हैं। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य। धूप लगाना है, दीप लगाना है। भोग में जो प्रभु को आप बना के देना चाहते हैं वो आप देंगे। और उसके साथ साथ तांबूल अर्थात पान देना है प्रभु को। पान में सुपारी के साथ इलायची और लौंग लगाकर प्रभु को समर्पण करना होता है। ये है षोडशोपचार की पूजा विधि। लेकिन ये पूजा करने के लिए इसका अर्घ संस्कार एक विशेष विधि होती है, वो करना ज़रूरी होता है, जिसमें सबसे पहले त्रिकोण या फिर षटकोण का मंडल काटा जाता है और उसको बैठी के ऊपर रखा जाता है। उस बैठी के ऊपर शंख को संस्थापन करना होता है, जिसमें आपको सारे तीर्थों को आवाहन करना होता है। और जो ओम मंत्र होता है, जिसको प्रणव मंत्र कहते हैं, उस मंत्र के द्वारा उस जल को शोधन किया जाता है। और उसी जल से जो भी वहाँ पर पूजा सामग्री होगी और देवताओं की जो मूर्ति होगी जिसको हमने आवाहन करना है, उनके ऊपर जल को सींचना है या फिर उसका छिड़काव करना है। इससे पहले जो पुजारी होते हैं वो अपने आप को शुद्ध करके, संस्कार शुद्धि उनकी होती है। उसके बाद अपने हृदय में वो अपने आप को देवता समझकर प्रतिष्ठा करते हैं। सबसे पहले पूजा का जितना भी विघ्न होता है उसको नाश करने के लिए आसन शुद्धि किया जाता है। उसके बाद स्वयं के मंत्रदाता गुरु, मंत्र और मंत्राधीन देवता को प्रणाम करके 10 दिग्पाल की पूजा करते हैं। और उसके बाद उस मूर्ति के कपाल में भगवान शंकर, हृदय में भगवान विष्णु और नाभि में भगवान ब्रह्मा जी को स्थापन किया जाता है। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा, प्राणायाम, अंतर्मातृका, बहिर्मातृका, मातृका न्यास, देवता न्यास, पीठ पूजा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ध्यान मूल मंत्र द्वारा पूजा संपन्न की जाती है। तो ये षोडशोपचार की जो क्रिया होती है वो बहुत लंबा होती है, और अगर आप उसमें निपुण नहीं होंगे तो आप ये सब नहीं कर सकते। आप उपनयनधारी ब्राह्मण होना जरूरी है इसमें, और ये गृहस्थ लोगों के लिए नहीं है। गृहस्थ ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में ये पूजा कर सकते हैं, लेकिन खुद स्वयं गृहस्थ ये पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्र और ध्यान का बहुत महत्व होता है इसमें, जो हर गृहस्थ है उसको नहीं कर सकता। तो इसके बाद आता है दशोपचार पूजा। दशोपचार पूजा घर में प्रतिष्ठित देवताओं की जाती है, इसीलिए षोडशोपचार की पूजा विधि की तरह इसमें प्रभु का आवाहन नहीं होता और ना ही उन्हें आसन दिया जाता है, क्योंकि पहले से ही उनका आवाहन करके आपके घर के मंदिर में उनका स्थापना किया जा चुका है, उन्हें आसन दे दिया जा चुका है।
तो दशोपचार की पूजा शुरू होता है पाद्य से, अर्थात पैर धोने के लिए जो पानी दिया जाता है वो अर्पण करना है। उसके बाद अर्घ्य अर्पण करना है हाथ और मुंह धोने के लिए। जिस तरीके का पानी हमने कहा षोडशोपचार पूजा में, पानी में आपको कुश और तिल डालना है, वही पानी समर्पण करना है प्रभु को हाथ और मुंह धोने के लिए। उसके बाद आता है आचमन, प्रभु को पानी पीने के लिए देना है। और बहुत सारे लोग इसको मुंह धोने के लिए भी कहते हैं, आचमन प्रभु को पीने के लिए भी है और आचमन मुंह धोने के लिए भी होता है, तो वो आप देंगे। उसके बाद आता है स्नान, उसके बाद आता है वस्त्र। षोडशोपचार पूजा में नए वस्त्र प्रभु को अर्पण किए जाते हैं, क्योंकि वो वार्षिक पूजा होती है या फिर एक दिन की पूजा होती है। लेकिन दशोपचार पूजा आप हर रोज घर में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो आप हर रोज नए वस्त्र नहीं दे सकते, तो वस्त्र के रूप में यहाँ पर आप प्रभु को कलावा समर्पण कर सकते हैं वस्त्र के स्वरूप में। तो पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान और वस्त्र, ये समर्पण होने के बाद जो पंचोपचारिका पूजा की 5 चीजें हैं, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वो आपको प्रभु को समर्पण करने हैं। जो षोडशोपचार पूजा का क्रम है वो है आसन, स्वागत, पाद्य, अर्घ्य, आचमनियम, मधुपर्क, पुनराचमनियम, स्नान, वस्त्र, उपवीत जो यज्ञोपवीत होता है, उसके बाद आभरण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल। और जो दशोपचार पूजा का क्रम होता है वो है पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। और जो पंचोपचार पूजा का क्रम है वो है गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। ये हर जगह पे समान होता है, लेकिन दशोपचार पूजा भी हर जगह पे समान ही होता है। लेकिन जो षोडशोपचार पूजा है वो स्थान विशेष में थोड़ा उलटफेर होता है। बहुत जगह पर जैसा हमने कहा कि दक्षिणा और प्रदक्षिणा दोनों षोडशोपचार पूजा में शामिल होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर दक्षिणा और प्रदक्षिणा दोनों ही षोडशोपचार पूजा का पाठ नहीं है। पंचोपचार पूजा और दशोपचार पूजा में आप प्रभु को हर दिन पूजा कर सकते हैं। दशोपचार पूजा में जो पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान और वस्त्र प्रदान करना होता है, उसके कुछ मंत्र होते हैं। अगर वो मंत्र आपको आते हैं तो आप ज़रूर प्रभु को दशोपचार में हर दिन पूजा कर सकते हैं। लेकिन पंचोपचार पूजा में कोई ऐसे मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये गृहस्थ के लिए सजेस्ट किया गया पूजा है और हर गृहस्थ को मंत्र नहीं आता, वो भाव की पूजा होती है। तो ये थी छोटी सी वीडियो भगवान को किए जाने वाले 3 उपचार की सेवा के बारे में। आई होप ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।